Hello, good afternoon. Welcome back to SQ Digital Learning Classes. I am Deepan Singh, Associate Professor, Department of Pharmacy, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today, I am going to deliver lecture on complexation and protein binding. So, in the B Form third semester, the unit is 4 and subject is physical pharmaceutics. So let's see the definition of complexation. Complexation may be defined as an association of two or more species capable of independent existence. Complexation generally results from donor-acceptor mechanism or Lewis acid-base reaction between two or more different chemical constitute forming coordination compound. अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि कॉम्प्लेक्सेशन की परिभाषा क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं और एक नए कंपाउंड का जो फॉर्मेशन कहते हैं उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखिए, इससे आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब मैंने क्या किया, दो, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, सेकंड वन ए और थर्ड वन ए, ये है क्या आपके तीन स्पीसीज। जब ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में मिलके क्या कर लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। तो जब दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज आपस में मिलके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर आपने देखा होगा एक वर्ड आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यदि समझना है तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मेटल एटम की तरफ। देखिए, जैसे एक है आपका, ये लीजिए मेटल एटम है कौन सा आपका, निकेल। देखिए, यह एक निकेल मेटल एटम है। इस निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना, 28। 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये है कहाँ पर 3D8। जो आपका पीरियोडिक टेबल है वहाँ पर 3D8 में ये प्रेजेंट होता है। अब इसको समझने के लिए हमें आपको चाहिए क्या, 1 2 3 4 एंड 5। यह है क्या आपकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यह किसकी, ग्राउंड स्टेट की पोजीशन। अब यही चीज यदि एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 देन 5। अब जब भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आते हो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है यहां से इसमें जंप कर जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 नो, ये इसमें आएगा। देखिए यहाँ क्या था अपना इसमें था निकेल, ये निकेल था। निकेल का 28 मैंने आपको बताया अभी, ये है 3D8। यहाँ चल रहा था अपना ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4 देन 5। ग्राउंड स्टेट में 8 हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। निकेल ले रहे थे ना, निकेल, तो निकेल का यहाँ पर ले रहे थे हम एटॉमिक नंबर है 28
और ये जाएगा आपका 3d8। अभी क्या बताया आपको मैंने बताया आपको यहाँ पर आ रहे हैं किस पे, ग्राउंड स्टेज पर। 2 3 4 5 ग्राउंड, यह क्या आपकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब इसमें ग्राउंड स्टेट से 1 2 3 4 5 2 3 4 and 5, अब यदि एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो क्या होगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेकेंट। मतलब क्या हो गया, ये खाली हो गया। अब जब एक घर खाली होता है तो क्या होगा, यहाँ पर NH3, इसके पास हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको बोलते हैं हम लिगेंड, उसको बोलते हैं लिगेंड। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे क्या हुआ, अब अपने पास आ गया है एक मेटल ने क्या किया, ये है अपना लिगेंड। क्या हो रहा, ये लोन पे ये लिगेंड है, मेटल को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो there are 3 types of classification of complex. Let's see. First one is metal ion complex, second one is organic molecular complex, third one is inclusion complex. Metal ion complex are further divided into 4 categories. First one is inorganic metal ion complex, chelate metal ion complex, olefin metal ion complex, and aromatic metal ion complex. So let's see one by one. If we are talking about inorganic metal ion complex, inorganic metal ion complex को यदि समझना है तो इसमें क्या लिखना है, इनऑर्गेनिक मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक मेटल होगा सेंटर में। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका मेटल, मेटल आएगा सेंटर में। अब इस सेंटर में मेटल होने से क्या होगा, ये होगा क्या, एक्सेप्टर, किसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या जो लिगेंड्स होगा उनको क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर लिगेंड के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसने क्या किया, ये मेटल ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके जो मेटल जो सेंटर में है वो एक्सेप्टर है, और बाहर है वो है डोनर। तो ये डोनर से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, उसके एक्सेप्ट करने से जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा उसे कहेंगे हम इनऑर्गेनिक मेटल टाइप कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हेक्सामाइन कोबाल्ट क्लोराइड थर्ड, हेक्सामाइन कोबाल्ट क्लोराइड थर्ड इज द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज चीलेट, चीलेट टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। चीलेट टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, चीलेट टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स मतलब जब 2 लिगेंड्स, जब एक साथ 2 लिगेंड किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दें। क्या कर दें, देखिए यहां आप देख सकते हैं, ये है आपका मेटल, इस मेटल से NH3 CH2 CH2 NH3, इसने क्या किया,
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इनने क्या किया, यहाँ पर जो एक अमोनिया है, ये दोनों इसको बोलते हैं लिगेंड, जिनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको लिगेंड। तो इन लिगेंड ने क्या किया, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए। तो इसके डोनेट करने से जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ उसे कहते हैं चीलेट टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल EDTA, आपने एक वर्ड सुना होगा EDTA, इथेलाइन डाई एमीन ट्राई एमीन। चलिए थर्ड टाइप ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इज ओलिफेन टाइप। ओलिफेन का मतलब होता है एल्कीन। ओलिफेन मतलब एल्कीन। ओलिफेन मतलब एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या होगा, हमारे पास में क्या होगा, एक क्या होगा, आपकी जो रिंग है, एल्कीन की रिंग है, इस रिंग पर कोई भी मेटल आयन जुड़ जाएगा और उनके जुड़ने से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलेंगे क्या, ओलिफेन टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। जैसे सिल्वर ओलिफेन टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इज द एग्जांपल ऑफ ओलिफेन टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक टाइप। एरोमेटिक मीन्स बेंजीन रिंग। एरोमेटिक मीन्स क्या होता है, बेंजीन रिंग। देखिए एरोमेटिक मीन्स होता है आपका बेंजीन रिंग। यहाँ देखिए बेंजीन कैसे होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब यदि बेंजीन रिंग से कोई मेटल एटम जुड़ जाए और उसके जुड़ने से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे कहेंगे एरोमेटिक टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। जैसे टोल्यून एरोमेटिक टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। दिस इज इट ओके। तो यहाँ हमने पढ़ा भी मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के बारे में, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के टाइप। इसी में दूसरा है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का जो टाइप है वो कौन सा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स को हम एडिटिव मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। एडिटिव का मतलब कोई वहाँ पर सब्सटेंस आके जुड़ जाएगा, उसके जुड़ने से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे कहेंगे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज कोएनहाइड्रॉन, पिक्रिक एसिड, पॉलीमर एंड ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स। सो यदि हम बात करें क्वीनहाइड्रॉन टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, क्वीनहाइड्रॉन टाइप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को आप देखिए अपने पास स्ट्रक्चर तो क्वीनहाइड्रॉन देखिए ये है आपका ये क्या आपका क्वीनहाइड्रॉन। क्वीनहाइड्रॉन यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर हो जाएगा और प्लस H2। ये क्या हो गया, क्वीनहाइड्रॉन से बेंजो क्वीनहाइड्रॉन बन गया। मतलब ये है लिक्विड फॉर्म। क्वीनहाइड्रॉन होता है लिक्विड फॉर्म में, वेयर एज बेंजो क्वीनहाइड्रॉन इज इन सॉलिड। ये है आपका लिक्विड फॉर्म और ये है सॉलिड फॉर्म। ये है आपका क्वीनहाइड्रॉन, ये है बेंजो क्वीनहाइड्रॉन। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं जो दूसरा है कॉम्प्लेक्स आपका पिक्रिक एसिड। क्वीनहाइड्रॉन के बाद दूसरा कौन सा टाइप का, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में क्या करना है, पिक्रिक एसिड टाइप में आप देखिए
यहाँ पर NO2 NO2 OH NO2। ये क्या होगा, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये बना लेगा क्या, NO2 NO2 O NO2 और क्या जुड़ेगा इससे, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl बाहर हो जाएगा। तो क्वीन हाइड्रोन ये कैसा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड ये है आपका पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको कहेंगे हम पिक्रिक एसिड टाइप कॉम्प्लेक्स। अब ऐसे ही आगे देखिए आप, ये है आपका पॉलीमर टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है। पॉलीमर किससे बनकर होता है, मोनोमर से। तो मोनोमर से जब पॉलीमर बनेंगे तो उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसे जहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। ऐसे ही कैफीन टाइप कॉम्प्लेक्स, कैफीन में ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स जैसा रहता है, इसको हम आगे देखते हैं। और थर्ड वन इज नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन वो कौन सा है, इंक्लूजन टाइप कंपाउंड। इंक्लूजन मतलब क्या होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कहीं पर लेटिस में इंट्रैप्ट हो जाता है, मतलब कहीं पर कोई फंस जाता है, उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए से इंक्लूजन कंपाउंड को नॉन बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होते हैं। क्या होता है, कोई कंपाउंड होता है कहीं पर इंट्रैप्ट हो जाता है, किसी के बीच में जाके लेटिस के बीच में फंस जाता है, और उसके फंसने जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम लोगे इंक्लूजन कंपाउंड्स। So now inclusion compounds are further divided into 4 categories. First one is clathrates, channel, layer and monomolecular complex. So यदि हम क्लेथरेट्स के बारे में बात करें तो क्लेथरेट्स में क्या होगा, क्लेथरेट्स आप देखिए यहाँ पर एक बेंजीन है, ये बेंजीन, इसके अंदर क्लेथरेट्स में क्या हो रहा है, बेंजीन के अंदर आपका कौन सा हाइड्रोक्विनोन क्या होगा, इंट्रैप्ट हो गया इसके बीच में, मतलब हाइड्रोक्विनोन इंट्रैप्ट इनटू द बेंजीन। क्या हो रहा है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोक्विनोन चला गया, उसके जो अंदर जाने से जो कॉम्प्लेक्स बना उसको कह दिया उन्होंने क्लेथरेट्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है आपका लेयर टाइप। लेयर आप जानते हैं, लेयर हो गया, लेयर के बीच में कोई भी कंपोनेंट जो इंटरैक्ट हो जाएगा, उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोल दिया क्या, लेयर टाइप इंक्लूजन कंपाउंड्स। चैनल क्या होगा, आपने चैनल देखे होंगे, ऐसे चैनल लगे होते हैं, इन चैनल के बीच में यदि कोई कंपाउंड जाके इंटरैप्ट हो जाता है, उसके इंटरैप्ट होने से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको कह देते हैं क्या, चैनल टाइप इंक्लूजन कंपाउंड्स। इसी तरीके से आप देखिए कौन, मोनोमोलिकुलर टाइप में क्या होगा, मोनोमोलिकुलर जो टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा वो देखिए, इसमें आप मोनोमोलिकुलर टाइप में OH 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 OH
OH OH। ये क्या है आपका? साइक्लोडेक्स्ट्रिन। साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या हुआ? एक कंपाउंड है, उसके अंदर जाके बेंजीन क्या हो गया? एंट्रैप्ट हो गया। उसके एंट्रैप्ट होने से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोल दिया मोनोमोलिकुलर टाइप कॉम्प्लेक्स। उसका एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोडेक्स्ट्रिन। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए अभी पढ़ाया था मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, अभी आप बताया था मेटल कॉम्प्लेक्स है। मेटल आयन क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा और क्या होगा? वो जो बेस होगा, लिगेंड्स होगा, उससे जुड़ के जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो ये मेटल आयन हो गया, सेंटर में हो गया, बेस बना, लिगेंड जो आपका जुड़ रहा है, और इनके जुड़ने से जो कॉम्प्लेक्स बना उसको बोल देंगे क्या? मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। दूसरा बताया था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में क्या बताया था? इसको नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है लिगेंड्स और सब्सटेंस के बीच में। ये क्या कहते हैं? वीक फोर्स के द्वारा बने हुए थे। क्या होता है इनमें? देखिए आप, ये एल्कीन है, एल्कीन को ये कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स जुड़ के इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। तीसरा था आपका इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। इंक्लूजन मतलब क्या? देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए आप, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके बीच में मॉलिक्यूल से वो क्या हो गया? इंट्रैप्ट हो गया। क्या हो गया? इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें ये हो जाता है ट्रैप्ड। क्या हो गया? कोई भी ओपन लेटेस है या केज लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हो गया? कंपाउंड अंदर इंट्रैप्ट हो गया, फंस गया। उसके फंसने से जो कॉम्प्लेक्स बन गया उसको बोल दिया क्या? इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने बताया था साइक्लोडेक्स्ट्रिन का अभी एग्जाम्पल दिया था इसके पहले। नाउ लेट्स सी एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन फार्मेसी। फार्मेसी में जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके क्या उपयोग हैं? तो लेट्स सी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इन फार्मेसी इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है? जब कोई लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उस कन्वर्ट होने से क्या होगा? उस जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन ट्रांसफर इनटू द क्रिस्टलाइन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। नाइट्रोग्लिसरीन है, जब इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाते हैं तो इसका क्या होता है? इंप्रूवमेंट हो जाती है। क्या? इसके कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट होता है। दूसरा है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है? यदि हमें कोई पदार्थ पसंद नहीं आता है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा टू ओवरकम अनप्लीजेंट ओडोर। क्या करेगा? यदि कोई कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या होगा? जो अनप्लीजेंट टेस्ट या ओडोर होगा वो क्या होगा? मास्क हो जाएगा और हमें इजीली इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आयोडीन कॉम्प्लेक्स विद पॉलीविनाइल पाइरिडोन। थर्ड सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी। सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी में क्या बताया गया है? सॉलिड स्टेबिलिटी ड्रग एनहांस बाय कॉम्प्लेक्सेशन। क्या होगा? जो सॉलिड स्टेट की स्टेबिलिटी है वह भी बढ़ जाएगी यदि हम कॉम्प्लेक्सेशन को बना दें। जैसे बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन ए एंड डी आर स्टेबलाइज केमिकली। क्या हो रहा है? साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, जो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, या क्या कर रहा है? विटामिन ए और डी को स्टेबल कर रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी, जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको क्या करेगा? ये बदल देगा, अल्टर कर देगा। जैसे रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजो कैन रिड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स विद कैफीन। नेक्स्ट सोलुबिलिटी। कॉम्प्लेक्स बनने से ड्रग की सोलुबिलिटी भी एनहांस हो जाती है। जैसे कैफीन एनहांस सोलुबिलिटी ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, दैट मीन्स पावा। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिसोल्यूशन। जो डिसोल्यूशन रेट है वो भी क्या होगा? आपका एनहांस कर देगा जब कॉम्प्लेक्सेशन बनता है। पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है रेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। क्या होगा? जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट में कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट्स हैं, तो क्या होगा? उससे ये कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो क्या होगा? ये पार्टीशन कोफिशिएंट से हम इसकी आगे प्रॉपर्टी देख सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स
इन फार्मेसीज एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी, कोई भी ड्रग हो उसकी एब्जॉर्प्शन बायोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हम इससे कम कर लेंगे जब एब्जॉर्प्शन बायोबिलिटी को बढ़ाएंगे। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, सो टॉक्सिसिटी को भी कम कर सकते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्सेशन की सहायता से। एंटीडोट फॉर मेटल आयन पॉइजनिंग, जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें यदि कोई पॉइजनस सब्सटेंस है तो पॉइजनस सब्सटेंस को यदि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म होने से एंटीडोट का काम करती है ड्रग। नाउ लेट्स सी मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ। देखिए इसके लिए देयर आर फॉलोइंग मेथड्स टू डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और मेथड ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट मेथड इज method of a continuous variation, this is also called Jobs method of a continuous variation. Second one is pH titration method, third one is distribution method, fourth one is solubility method, spectroscopy method, chain transfer complexation, और last one is miscellaneous method. So let's see one by one. First one is method of continuous variation और Jobs method. देखिए इस मेथड में हमें क्या करना है, ये पहचानना है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। अब मेरे पास A प्लस B दो स्पीसीज हैं। अब ये दो स्पीसीज में दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स या नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यदि हमारे पास दो स्पीसीज हैं, उन दो स्पीसीज को मिलाने से क्या होगा, या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा या कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। यदि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी कैसी होगी, प्रॉपर्टी डिफर। और यदि कॉम्प्लेक्सेशन नहीं बनता है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगी, एडिटिव। क्या कह रहा है, हमने दो स्पीसीज ली, दोनों स्पीसीज को जब आपस में मिलाया तो यदि कॉम्प्लेक्स बन गया तो प्रॉपर्टी डिफर होगी, मतलब पहले जो कॉम्प्लेक्स था उसकी प्रॉपर्टी अलग है, जो बाद में कॉम्प्लेक्स बना उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। वेयरएज यदि दो स्पीसीज है, उन दो स्पीसीज को मिलाने से जो कॉम्प्लेक्स यदि नहीं बन रहा है, नो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बना, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी एडिटिव। प्रॉपर्टी एडिटिव से मतलब होता है जो पहले जिसका कॉम्प्लेक्स बनने के पहले की प्रॉपर्टी अलग होगी और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद की प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स नहीं बना। इसी में दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड कौन सा है अपना, दूसरा मेथड है पीएच टाइट्रेशन मेथड। पीएच टाइट्रेशन मेथड में पीएच क्या कहते हैं, पीएच को चेक करते हैं। कॉम्प्लेक्स बनने के पहले मान लीजिए ये है ए प्लस बी और ये बनेगा क्या, ए बी। कॉम्प्लेक्स बनने के पहले का पीएच और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद का पीएच, इन दोनों को क्या कहते हैं, हम चेक करते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स बनने के पहले का पीएच और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद का पीएच समान हुआ, सेम हुआ, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यदि पीएच पहले का अलग है और जब बना उसका अलग है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही आप देखिए थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, बाय द पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड। पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड अभी मैंने आपको बताया
द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट में क्या होता है, हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल होता है। सेपरेटिंग फनल में यहाँ ऑयल हो जाएगा, यहाँ पर वाटर। इसकी सहायता से क्या होगा, पार्टीशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट डिटरमाइन करने से हमें पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है सोलुबिलिटी मेथड। सोलुबिलिटी मेथड में क्या देखते हैं, आपने एक अभी पढ़ा था यहाँ पर पाबा प्लस कैफीन और दूसरा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो इनके बीच में क्या होगा, हम एक ग्राफ प्लॉट कहते हैं। किसका, K इक्वल टू पावा प्लस कैफीन अपॉन कॉम्प्लेक्स, कंसंट्रेशन और कैफीन के बीच में। तो यदि कंसंट्रेशन K की वैल्यू यदि पावा प्लस कैफीन से ज़्यादा होती है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और यदि कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कम होती है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। इस तरीके से हम ये मेथड ऑफ एनालिसिस समझते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। This is the next part of this unit that is called protein bonding. So let's see the definition of protein bonding. Protein bonding means phenomena of a complex formation of a drug with the protein. अब हमें यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, लाइकोप्रोटीन और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये 4 प्रोटीन हैं जो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंस होते हैं। और इस जो आपका प्रोटीन्स होता है, उस प्रोटीन से ड्रग बाइंड हो जाती है। जब ड्रग बाइंड होती है, ड्रग का मॉलिक्यूल प्रोटीन से बाइंड होता है, तो वह क्या कहती है, ड्रग की प्रॉपर्टीज को चेंज करती है। जैसे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन का रेट चेंज कर देगा, मेटाबॉलिज्म का रेट चेंज कर देगा, अल्ट्रेशन कर देगा। तो प्रोटीन बाइंडिंग को समझने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया, हमारे पास कौन से होते हैं, अपने पास एक है प्रोटीन, ये सेल और ये होगा टिश्यू। अब प्रोटीन में कौन सा पढ़ा हमने, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, लाइकोप्रोटीन और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो एल्बुमिन होगा, एल्बुमिन में भी क्योंकि इसकी 4 साइट्स होती हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। मतलब प्रोटीन बाइंडिंग से क्या समझ रहे हैं आप, प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है ड्रग का प्रोटीन के मॉलिक्यूल से जुड़ना, और जुड़ के वह हमारे बॉडी पर या ड्रग के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारे बॉडी में 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लाइकोप्रोटीन और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें साइट्स होती हैं। जैसे पहले है एल्बुमिन 4 साइट्स होती हैं, साइड 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट साइड से कौन सी ड्रग जुड़ेगी, जो ड्रग हमारे माइंड पर अटैक करती है, जैसे कि फेनिटोइन, एक ड्रग है आपकी
फेनिटोइन। तो साइड 1 से कौन सी ड्रग जुड़ेगी? फेनिटोइन। साइड जो सेकंड होती है उससे जुड़ेगा आइबुप्रोफेन। जो भी पेन किलर ड्रग होती हैं, नसेड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, वो कहाँ जुड़ेंगे? आपकी साइड सेकंड से। और साइड थर्ड पे जुड़ेगा जितने भी कार्डियोलॉजिक ड्रग हैं, कार्डियक ड्रग जो हार्ट पे काम करते हैं, जैसे डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन कहाँ जुड़ जाएगी? साइड थर्ड पर। और साइड 4 पे जुड़ेगा टेमोक्सिफेन। तो ये 4 साइट्स होती हैं जहां पर ड्रग एल्बुमिन की साइट है, जहां पर कौन सी ड्रग कहां जुड़ रही है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही एक साइड होती है आपकी ग्लोब्यूलिन। और जो ग्लोब्यूलिन है, यहां देखिए आप, एक ग्लोब्यूलिन से कौन जुड़ेगा? जितने भी आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड हैं, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग हैं वो किससे जुड़ेंगी? ग्लोब्यूलिन से। जैसे अपना कोर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोन, बीटामेथासोन, ये जो ड्रग्स हैं ये कहाँ जुड़ेंगे? आपके ग्लोब्यूलिन से। और लाइकोप्रोटीन से कौन जुड़ेंगे? जितने भी एंटासिड ड्रग होती हैं, एंटासिड ड्रग कहाँ जुड़ेंगे? आपकी एंटासिड और डाइक्लोफेनेक। एंटासिड और डाइक्लोफेनेक ड्रग जुड़ेंगे किस पर? लाइकोप्रोटीन पर। और लास्ट कौन बचता है अपना? अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पर लास्ट में कौन बचता है? लिग्नोकेन। जब किसी पेशेंट को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ लाया जाता है तो क्या किया जाता है? जैसे कि ऑपरेशन होते हैं तो हमें लिग्नोकेन की आवश्यकता होती है। वो कहाँ किस साइड पर जुड़ती हैं? अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पर। ऐसे ही आपने लिखा होगा सेल से कौन? आपका AHB, हीमोग्लोबिन जुड़ेगा आपका सेल से। टिश्यू से जुड़ेगा आपका जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, यहाँ पर जो ड्रग आएगी वो होगी टिश्यू पर। ठीक है, तो बहुत सिंपल था आपका प्रोटीन बाइंडिंग। ये मैंने आपको साइड बताई है कौन सी ड्रग कहाँ जुड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। ए मैकेनिज्म ऑफ अ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। प्रोटीन बाइंडिंग की मैकेनिज्म कैसे होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब होता है जब ड्रग क्या होता है? वीक बॉन्ड से जुड़ा होता है, होता है रिवर्सिबल। देखो ये आपके देखो ये सब कौन है? वीक केमिकल बॉन्ड चल रहे हैं आपके। हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ, वान डेर वाल्स फोर्स, ये सब कौन से आपके? वीक केमिकल बॉन्ड। इनसे जब कोई ड्रग जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल। क्या? रिवर्सिबल बाइंडिंग। रिवर्सिबल बाइंडिंग। इरिवर्सिबल कौन सी होती है? जिसमें स्ट्रांगली बॉन्ड से जब कोई ड्रग जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं वो आप यहाँ इसकी में देख सकते हैं। वह कौन से? ड्रग रिलेटेड फैक्टर, प्रोटीन टिश्यू रिलेटेड फैक्टर, ड्रग इंटरेक्शन और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। इन्हें आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन एंड टिश्यू बाइंडिंग। क्या बता रहा? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन और टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ड्रग के जो प्रोटीन बाइंड से जुड़ने के क्या महत्व हैं। ठीक है, वो सीधा है हमारे बॉडी में जितना भी फार्मा को जो काइनेटिक चलती है उस पे चलता हुआ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, इन सब पर क्या होगा? सिग्निफिकेंस रहेगा। नाउ लेट्स सी एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग का क्या उपयोग है देखते हैं। पहला है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बताया था अभी। डिस्ट्रीब्यूशन के रेट को कम कर देगा, मेटाबॉलिज्म के रेट को कम कर देगा, एक्सक्रीशन के रेट को भी कम कर देगा। ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन ड्रग बाइंड करके रिसेप्टर से आसानी से जुड़ जाएगा। सस्टेन रिलीज करेगा। कॉम्प्लेक्स जैसा जब बन जाता है तो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करता है, उससे क्या होता है? सस्टेन रिलीज। और कैरियर सिस्टम मतलब प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो एक
ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब कैरियर का मतलब ये ड्रग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम कैरियर ट्रांसपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।